नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। नई हवा है, नई सपा है, ये गाना 2021 में लॉन्च किया था समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी इसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए अब अपने जो पत्रिका है समाजवादी बुलेटिन, उसमें अंग्रेजी में भी लेख लिख रही। दरअसल समाजवादी पार्टी की सोच अब ये है, अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी अंग्रेजी में लेख लिख करके जो पढ़े लिखे युवा तबका है, जो आधुनिक समाज है, उसको जोड़ना चाहते। याद होगा आपको कि मुलायम सिंह यादव अंग्रेजी का विरोध करते थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव लगातार अंग्रेजी भाषा का विरोध करते रहे और हिंदी में ही बोला करते थे। लेकिन अब बदले हुए परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से समाज आधुनिक हो रहा है, उस समाज में अपने स्थान को बनाए रखना और अपनी पहुंच को बनाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में अब आधुनिक बनने का प्रयास कर रही है। और इसी प्रयास के तहत पार्टी अपने जो पत्रिका है समाजवादी बुलेटिन, उसमें अंग्रेजी में भी लेख लिख रही है। यह पीछे समाजवादी पार्टी के जो हिंदी के प्रति जो विश्वास था वो कम नहीं होगा, ऐसा कहना समाजवादी पार्टी को अंग्रेजी में ये लेख लिखना एक और भी महत्वपूर्ण विषय की ओर इशारा करता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 3 युवा चेहरे चुनाव जीतने में सफल रहे और ये 3 चेहरे हैं। इन 3 चेहरों में इकरा हसन, प्रिया सरोज व पुष्पेंद्र सरोज हैं। ये तीनों ही युवा चेहरे विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे और अंग्रेजी में अपने आप को सहज महसूस करते हैं। ऐसे में ऐसे युवा समाज को, ऐसे आधुनिक समाज को और युवाओं को जोड़ने के लिए, युवाओं में समाजवादी विचारधारा को पहुंचाने को लेकर के समाजवादी पार्टी अपने पत्रिका समाजवादी बुलेटिन में अंग्रेजी में लेख लिख रही। इन तीनों इकरा हसन, प्रिया सरोज और पुष्पेंद्र सरोज के ऊपर विशेष रूप से लेख लिखे गए। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता अर्जित की है और उत्तर प्रदेश में वो नंबर 1 की पार्टी बनी और पूरे देश में भी लोकसभा में 3 नंबर की पार्टी बनने में सफल रही। ऐसे में समाजवादी पार्टी की सोच राष्ट्रीय फलक पर अपनी पार्टी को ले जाने और इसलिए पार्टी आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 में बड़े गंभीरता के साथ चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी चुनाव लड़कर अपने राष्ट्रीय दायित्वों को और अपनी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलवाने का प्रयास करेगी। पार्टी की नज़र मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव पर भी। देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी इसको आगे किस प्रकार से बढ़ाती है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गांवों में पीडीए पंचायत भी लगाई। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी पर लंबे दिनों तक यह आरोप लगता रहा कि वो केवल माई समीकरण, माई की ही राजनीति करती, अर्थात मुस्लिम और यादव। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने इसका प्रयोग किया। अखिलेश यादव ने पीडीए का प्रयोग किया और मुस्लिम यादव से बाहर निकल करके और प्रत्याशियों को भी, दूसरे सामाजिक समूह से आने वाले प्रत्याशियों को भी मौका दिया।
और वो चुनाव जीतने में भी सफल रहे। इस बार समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 10 कुर्मी पटेल नेताओं को टिकट दिया, जिनमें से 7 चुनाव जीत गए। समाजवादी पार्टी ने निषाद, बींद, जाट, राजभर, लोधी, भूमिहार, मौर्य और साक्या, कुशवाहा जातियों पर भी पार्टी ने फोकस बढ़ाया है। सपा के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि पीडीए पंचायत के जरिए सपा पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को भाजपा सरकार द्वारा उनके अधिकार पर किए जा रहे हमले व संविधान के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके बारे में बताएगी। संसद सत्र खत्म होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस कार्यक्रम को विस्तृत रूपरेखा तैयार करके लोगों तक लेकर जाएंगे। समाजवादी पार्टी की नज़र जहां 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, तो उससे पहले उत्तर प्रदेश में हो रहे 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव पर भी समाजवादी पार्टी की नज़र। देखना ये दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की जीत हासिल करने के बाद किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती बनकर के राज्य में उभरती। भारतीय जनता पार्टी को जो अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं मिल पाया, उसके पीछे भी समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला था और जनता के बीच में इस बात को ले जाना कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है और आरक्षण खत्म करना चाहती है। इस नैरेटिव ने भी समाजवादी पार्टी को राज्य में 37 सीटें दिला दिया और जिससे भाजपा के जो 400 पार का नारा था, उत्तर प्रदेश में खराब स्थिति के कारण वो नारा भी ध्वस्त। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, अब उन्होंने जो कन्नौज से भी सांसद के लिए निर्वाचित हुए हैं, अब सांसद में राहुल गांधी का साथ देंगे और नेता प्रतिपक्ष के साथ करल विधानसभा से विधायकी छोड़ देंगे। राज्य में आने वाले दिनों में और भी सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होगा। अभी भी 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। ऐसे में जहां नज़र समाजवादी पार्टी के विधानसभा के उपचुनाव पर है, तो उनके मुख्य नज़र 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई। देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी जो बदलते हुए समय में अंग्रेजी भाषा और युवाओं को अपने साथ लेकर के पीडीए फार्मूला के जरिए किस प्रकार से वो आगे बढ़ती है। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सरदर्द के रूप में उभर रही। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।